हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे जो पहला ये वन लाइनर फॉर्मेट में होने वाला है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेन्ड कैवल्या। मतलब कि कौन सी नदी के तट पर महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति की थी। तो ये रिजुपालिका नियर ड्रम्भिक ग्राम इन मॉडर्न बिहार। तो उस रिवर का नाम था रिजुपालिका रिवर, और ये कहाँ पर? मॉडर्न बिहार, ड्रम्भिक ग्राम में। एट द एज ऑफ 42 महावीरा अटेन्ड कैवल्या अंडर अ साल ट्री। ट्री कौन सी थी? साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्रास। तो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार होते थे, जिसमें से शूद्र के जो गॉड थे वो थे पूषण। ओके, तो ब्राह्मण के कौन थे? तो ब्राह्मण के थे अग्नि, और क्षत्रिय के थे इंद्र एंड वरुण, और वैश्य के थे रुद्र एंड मारुत। मारुत मीन्स एयर या विंड। तो ये सभी थे पूषण, अग्नि, इंद्र एंड वरुण, रुद्र एंड मारुत। ध्यान रखिएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड। तो मोहनजोदारो के जो ये हरप्पन साइट है, यहाँ पे टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड। और यहाँ पे ग्रेट बाथ, जो कि बिगेस्ट बाथ घाट मिली थी, वो भी यही मोहनजोदारो से मिली थी। ग्रेट ग्रैनरी और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी मूर्ति, यहीं से मिली थी डांस करती हुई। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। तो ये अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स द पिरामिडल रूफ कैन बी फाउंड। तो भीतरगांव टेम्पल, कानपुर, ये यहाँ पर इसकी जो छत होती है, रूफ, वो पिरामिड नुमा होती है। और जो इसके इस मंदिर के जो वॉल्स हैं वो डेकोरेटेड है विद टेराकोटा पैनल्स। हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की है धर्मपाल ने, जिसको कि 1193 के अराउंड में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाल। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो बिम्बिसार आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। और ये कंटेम्पोरेरी थे टू गौतम बुद्धा। और ये जो बिम्बिसार थे, इन्होंने न्यू सिटी का निर्माण किया था, जो कि है राजगृह। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सिविलाइजेशन ऑफ विच एज। तो ये ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसका टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2500 से 1700 BC। द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो बंदरगाह था लोथल में हुआ करता था। और 4 मेन हरप्पन साइट्स कंसिडर की जाती है किनको? तो ये हरप्पा, मोहनजोदारो, बनावली, धोलावीरा को। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और ये जो गुप्ता पीरियड है, मतलब जो गुप्त वंश है, इसके फाउंडर श्रीगुप्त थे। और नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन वॉज द एम्परर ऑफ फ्रांस। और ये वाटरलू का युद्ध इसने लड़ा था इन 1815 AD। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुश्रुत थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये गुप्ता डायनेस्टी ही है, और इसमें गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन है कि जब मोहम्मद गौरी रिटर्न कर रहा था इंडिया से गजनी की तरफ, तो वो अपना इंडियन एम्पायर किसको सौंप कर जाता है? हु वॉज हैंडेड ओवर टू हिज इंडियन एम्पायर व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया टू गजनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा इंडियन एम्पायर कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था जब वो इंडिया से वापस जा रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज स्लेव एंड कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी। और इसको क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे। मलिक एंड सिपह सलार इसके टाइटल्स थे। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श वाले आपके टाइटल ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पूछते हैं। बट द रियल फाउंडर अगर बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो ये इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज इल्तुतमिश। अब नेक्स्ट देखिए,
इन हाउ मेनी डायनेस्टीज सल्तनत टाइम वॉज डिवाइडेड। तो ये सल्तनत जो वंश था ये 5 भागों में विभक्त था। देखिए इनके नाम है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी, लॉन्गेस्ट है वो है तुगलक डायनेस्टी। और इसकी टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, स्लेव डायनेस्टी का है 1206 से 1290, 84 ईयर्स, और ये तुर्की साइड के थे। खिलजी डायनेस्टी इसका जो टाइम स्पैन है 30 ईयर्स है, शॉर्टेस्ट है, 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी का 1320 से 1414, 94 ईयर्स, लॉन्गेस्ट है। सैयद डायनेस्टी का 1414 से 1451, 37 ईयर्स है। और लोधी का है जो इब्राहिम लोधी वॉज लास्ट ये रूलर था लोधी डायनेस्टी का 1451 टू 1526, 75 ईयर्स ओनली, और ये अफगानिस्तान के थे। ठीक है, देखिए जो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद ये सभी तो तुर्की साइड के थे, बट लोधी डायनेस्टी वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान। इन विच ईयर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया। तो 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। एंड देखिए बैटल ऑफ तराइन के बारे में बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये 1191 एडी में हुआ था, जहाँ पे मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में हुआ था, जहाँ पे पृथ्वीराज डिफीटेड एंड किल्ड बाय हिम। तो देखिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 में, मोहम्मद गोरी हार गया था, मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। बट इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका। तो जीतल देखिए कॉपर कॉइन्स होते थे, टांका होते थे सिल्वर कॉइन्स। इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और इसने इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया था। तो हु हैज़ स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, तो इल्तुतमिश विल बी योर करेक्ट आंसर। हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन की जो नीति थी ये बलबन ने स्टार्ट की थी, और बलबन ने एक और चीज़ भी स्टार्ट की थी, पैबोस एंड सिजदा सिस्टम, हाथों को चूमना, किसिंग द फीट एंड किसिंग द हैंड्स। तो ये चीज़ थी पैबोस एंड सिजदा, और ये झुक कर सलाम करने वाला ये सिस्टम था, बलबन ने इसे स्टार्ट किया था। ये ध्यान में रखना है कि ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, तो बलबन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बलबन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट करने के मैटर में। और इसने खुद को एक टाइटल दिया था, ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जिले इलाही, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड, और ही स्टार्टेड अ फेस्टिवल नेम नवरोज। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार। तो ये इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। इसने देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुब मीनार को जो उसकी बेसमेंट एरिया है 1200 एडी में ही नींव रख दी थी उसकी, बट वो बेसमेंट एरिया को ही फिनिश कर पाया था, बट उसके ऊपर जो भी मंजिल है उसको नहीं बनवा पाया था। तो उसका जो सक्सेसर था इल्तुतमिश, उसने 3 और मंजिल को बनवाया। फिर उसके बाद लेटर ऑन 1368 के एरा में फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट किया था जो 5th एंड लास्ट स्टोरी है ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश एंड देन लास्ट में फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ही मिलके बनवाते हैं। When did the Battle of Haldi Ghati take place? तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। ओके, और अकबर की इसमें विजय हो जाती है। अकबर वॉन दिस बैटल अगेंस्ट महाराणा प्रताप। विच ऑफ द सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। तो गुरु अर्जन देव जो कि 5th गुरु थे इन 1606। तो ये सिख गुरु थे 5th नंबर के गुरु अर्जन देव, इनको एग्जीक्यूट किया गया था बाय जहांगीर, मतलब मार दिया गया था। ठीक है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड और रीन ऑफ अकबर। तो ये 1556 से 1605, लगभग 49 ईयर्स, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स ये टाइम पीरियड था, या फिर रीन ऑफ अकबर कह सकते हैं। और अकबर को एक बीमारी हो गई थी जो कि डिसेंट्री कहते हैं, पेचिश। तो ये 1605 में उसकी डेथ हो गई थी, और ही वॉज सक्सीडेड ऑन द थ्रोन बाय हिज सन जहांगीर, या फिर जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। अगर अकबर के टॉम्ब की बात करें, मकबरा, तो वो सिकंदरा यानी कि आगरा में होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और मेजर फैक्ट जान लेते हैं जो कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री के हैं। हड़प्पा साइट्स, जो कि हड़प्पा है पाकिस्तान में, और ये रावी नदी के तट पे है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। 2 rows of 6 granaries, मतलब कि 6 अनाजों की 2
रो थी सैंड स्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी और बुलॉक कार्ट एंड कॉफिन बरियल्स भी यहाँ पे मिले हैं। मोहनजोदारो की बात करें तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है और ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी के तट पे है, और ये हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। तो मोहनजोदारो को आरडी राखलदास बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो मीन्स होता है माउंट ऑफ द डेड, दैट मीन्स ऑल्सो कॉल्ड एन ओएसिस ऑफ सिंध। तो माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो से देखिए ग्रेट बाथ मिले हैं, लार्जेस्ट ब्रिक वर्क, ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, जो अन्नागार मिले हैं, इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए डांसिंग गर्ल है, इमेज ऑफ स्ट्रीटी बियर्डेड मैन है, स्टिटाइट इमेज ऑफ स्टिटाइट बियर्डेड मैन है, पीस ऑफ वुमेन कॉटन है, मतलब जो सूती कपड़े होते हैं उनकी बुनाई के कुछ पीसेस हैं, सील ऑफ पशुपति है, स्केल्टन्स ऑन स्टेयर्स ऑफ वेल। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सभी मोहनजोदारो से मिले हैं। चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इसको डिस्कवर किया गया है एच.जी. मजुमदार। यहाँ पे देखिए बैंगल्स फैक्ट्री, ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडल, और यहाँ पे बीड्स फैक्ट्री भी मिलती है देखने को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, बैंक ऑफ लूनी रिवर, और ये रन ऑफ कच्छ में चली जाती है, और इसको डिस्कवर किया गया था बाय जे.पी. जोशी। ओके, यहाँ पे सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता है धोलावीरा में। बनावली जो कि फतेहाबाद में है और लोकेटेड है रिवर घग्गर के तट पे, डिस्कवर किया गया है आर.एस. भिस्ट ने। बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं, बीड्स मिले हैं, बार्ले मीन्स होता है जौ। राखीगढ़ी जो कि हिसार में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर, और डिस्कवर किया गया है बाय वसंत शिंदे, और ये बिगेस्ट साइट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो राखीगढ़ी आपको ध्यान रखना है, बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। सुतकांगेन डोर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान, ये दास रिवर पे। तो ये जो सुतकांगेन डोर है ये बलूचिस्तान और दास्क रिवर, तो ये दास्क रिवर पे तट पे स्थित है सुतकांगेन डोर, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है ये सुतकांगेन डोर, और रिवर है दास्क रिवर, बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में ये स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है और लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा, और इट हैज़ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ध्यान रखिएगा, डॉकयार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इट हैज़ एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस, तो राइस का जो कल्टिवेशन होता है इसके एविडेंस है। इट सर्व्ड एज अ सी पोर्ट फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सी पोर्ट या फिर डॉकयार्ड कह सकते हैं, लोथल है। शौनक की बात करें तो शौनक कौन था, तो ही वॉज द सन ऑफ ग्रित्सामदा एंड इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ द 4 लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, शौनक। नागार्जुन की बात करें तो ही इज नोन एज द बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर एंड द फाउंडर ऑफ द माध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, और आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। चरक की बात करें तो फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी के बीच में रहे, और यूजुअली इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जानते हैं चरक को। ही वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स टू आयुर्वेदा, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। ही लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का, द किंग ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। तो ध्यान रखना है कि कनिष्क यानी कि कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे कौन रहता था मेडिसिन की देखरेख करने वाला, मतलब चिकित्सक, तो वो था चरक, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि चरक कुषाण डायनेस्टी के जो किंग कनिष्क थे उनके टाइम ड्यूरेशन में एज अ डॉक्टर रहा करते थे चरक। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग 1757 to 60, और अगेन ड्यूरिंग 1765 to 67, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ओके। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। दिस वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, ओके। और बात करें अगर तालीकोटा बैटल की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा कहाँ पे कब हुआ था, तो ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था, बिटवीन द बहमनी एम्पायर एंड विजयनगर एम्पायर।
विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड। तो विजयनगर एम्पायर, अब ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है उसके बाद ये ध्वस्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड ऑफ इन दिस वॉर। हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो कैनिंग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू कैनिंग को फर्स्ट वॉइस रॉय बनाया जाता है ऑफ इंडिया। इसके पहले वो गवर्नर जनरल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बट क्राउन बिकेम नोन एज द वॉइस रॉय। तो देखिए, सॉरी क्राउन नहीं, मतलब कि जो गवर्नर जनरल होता है वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1858 आता है, तो इसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय डिक्लेयर कर दिया जाता है, नोन एज द वॉइस रॉय। तो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। और इसके ही टाइम पे क्रांति आई थी 1857 की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 और इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अ स्पेशल सेशन इन कैलकाटा ऑन September 4, 1920। द सेशन वॉज चेयर बाय लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय वो जो स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, उसके चेयरपर्सन थे। गांधी जी प्रेडिक्टेड दैट ही वुड अचीव स्वराज थ्रू नॉन कोऑपरेशन। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम अचीव कर लेंगे नॉन कोऑपरेशन के थ्रू। और वॉइस राय थे उस टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ध्यान में रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम था 1919-1920। तो 1919 के 20 के टाइम पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अगर बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी विल बी करेक्ट आंसर। और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट नॉन इंडियन गवर्नर जनरल, तो वो माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स और इनका टाइम टेन्योर था 1772 से 1785, 1772 टू 1785। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 made Governor General of Bengal as Governor General of British India and William Bentinck was the first Governor General of British India। तो ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Which of the following tribal rebellion was made famous by बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू हिज नॉवेल आनंद मठ? तो 1882 में आनंद मठ नॉवेल आया था और ये ट्राइबल रिबेलियन हुआ था, उसमें सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो इसको फेमस किया था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और ये वंदे मातरम जो सॉन्ग है हमारा नेशनल सॉन्ग, इसके ऑथर भी है। द सन्यासी रिवोल्ट वॉज लेड बाय पंडित भवानी चरण पाठक, ध्यान में रखना है। When was happened बैटल ऑफ वांडीवाश? तो बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था 1760 में, 1760, बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। तो फ्रेंच की साइड से था कॉप्टी डी लाली और ब्रिटिशर्स की साइड से थे सर आयरकूट। तो इट वॉज द डिसाइसिव बैटल इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द 7 years वॉर, जो कि 7 वर्षीय युद्ध चला था 1756 टू 63। तो बैटल ऑफ वांडीवाश ध्यान रखना है 1760 में हुआ था। कॉप्टी डी लाली फ्रेंच की साइड से, ब्रिटिशर्स की साइड से सर आयरकूट थे। हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, और ये प्राइमरली टारगेटेड था अगेंस्ट अमृत बाजार पत्रिका, जो कि स्टार्ट किया गया था बाय शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष, और एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको रिपील किया गया था बाय लॉर्ड रिपन इन 1881 और इसको स्टार्ट किया गया था बाय लिटन, और ये 1878 में स्टार्ट किया गया था। इन विच स्क्रिप्ट वर द अशोकास इंस्क्रिप्शन रिटन? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ओके, तो इसको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में रीड किया था, पढ़ा था। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो ये 1829 में पास किया गया था। राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक पास्ड दिस एक्ट इन 1829। द पूरब एक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो ये गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को ये एग्रीमेंट हुआ था। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड ऑन
ये 1913 में इसको गदर पार्टी को फॉर्म किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बाय लाला हरदयाल। और 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भागना एज इट्स प्रेसिडेंट। और ये जो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन फाउंड किया गया था, इसको ही बाद में गदर पार्टी के नाम से जाना गया। तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, ध्यान रखिएगा। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर? तो ये बंगाल गजट था, जिसको कि जेम्स ऑगस्ट हिक्के ने स्टार्ट किया था कलकत्ता में 1779 टू 1780 में। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह? तो ये साबरमती से स्टार्ट किया था इन्होंने, और इसको 12 मार्च 1930 में लॉन्च किया था, और ये 5 अप्रैल 1930 तक दांडी नवसारी तक चले थे। ठीक है, फिर वहाँ जाके नमक कानून तोड़ा था। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी से रिलेटेड था गांधी इरविन पैक्ट, जिसको कि 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। विच वाइसरॉय पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905? तो लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। इसको देखिए इम्प्लीमेंट किया था 16 अक्टूबर 1905 को। ओके, कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में। 1911 में इसको विड्रॉ भी कर लिया गया था बाय लॉर्ड हर्डिंगे। ध्यान रखना है आपको, उस टाइम पे हर्डिंगे था जब इसको विड्रॉ किया गया था। When did the बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस? तो 1194 1194 AD में बैटल ऑफ चंदावर होता है बिटवीन मोहम्मद गोरे एंड द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद, और इसका रिजल्ट आता है कि मोहम्मद गोरी वॉन दिस बैटल अगेंस्ट जयचंद। हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा? तो ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था इन बंगाल। तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा को इस्टेब्लिशमेंट किया था ड्यूरिंग 1814 टू 1815। हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस? तो व्यापार के उद्देश्य से पहले भारत आए थे पोर्तुगीज। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 2 ग्रुप्स में, तो ये रास बिहारी घोष की जो अध्यक्षता थी 1907 में, तो ये तभी हो गया था। ठीक है, तो रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट, तो इन्हीं के अंडर में कांग्रेस स्प्लिट हो गया था 2 ग्रुप्स में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बाय हुम? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये रिपन के टाइम ड्यूरेशन में था, और रिपन इसके फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिपन के टाइम ड्यूरेशन से ही रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुए थे। तो जो जनगणना होती है रेगुलर नियमित रूप से हर 10 साल के अंतराल पे, तो ये रिपन की देन है। अदरवाइज फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाया गया था बाय लॉर्ड मेयो। ठीक है, राज तरंगिणी, a book that generally recorded the heritage of Kashmir in the 12th century was written by कल्हड़। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्हड़। इन whose टाइम मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज पद्मावत? तो शेर शाह के टाइम ड्यूरेशन में मलिक मोहम्मद जायसी ने कंपोज किया था पद्मावत बुक को। Who was the first interim president of the Constitutional Assembly in whose leadership the first meeting of the Constitutional Assembly took place on 9 December 1946? तो जो देखिए पहली असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टुक प्लेस, तो ये ऑन 9 दिसंबर 1946। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा इनकी लीडरशिप में इसको कंडक्ट करवाया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन? क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in Nagari characters? तो देखिए मोहम्मद गोरी एक ऐसा रूलर था जिसने गॉडेस लक्ष्मी का जो फोटो होता है वो अपनी कॉइन्स पर चढ़वाया था। ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मुगल रूलर वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस? तो 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। Who were the first rulers in India to issue gold coins attributed to the kings? तो ये इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक रूलर्स थे जिन्होंने ये गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, Who among the following is the author of इंडिका? तो ये मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका के जो राइटर हो जाएंगे मेगास्थनीज, और इसको भेजा था ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन पाटलिपुत्र।
विच रॉक एडिक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। तो ये भाब्रू अभिलेख जो है, तो ये रॉक एडिक्ट ये है, तो इससे पता चलता है कि अशोकाज कन्वर्जन इनटू बुद्धिज्म, रॉक एडिक्ट भाब्रू, ठीक है। और द रॉक एडिक्ट स्टेटेड दैट ही हैज़ फुल फेथ इन बुद्धा, संघा एंड धम्मा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन पीपल। तो ये उस टाइम पे तो लोग पत्थर वगैरह यूज़ करते थे, तो हंटिंग, पत्थर से शिकार करते थे। द इंडस वैलीज इकोनॉमी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हु वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी। तो ये अशोका विल बी योर करेक्ट आंसर। और बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाई अशोका। ओके, फिर देखते हैं, देखिए हु वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी। तो ये अशोका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाई अशोका। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का। तो ये वासुमित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे ये सभा हुई थी, काउंसिल हुई थी बुद्ध की, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। तो ध्यान में रखना है कि कनिष्क उस टाइम पे रूलर थे, किंग थे, और वासुमित्र उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा। तो बिंबिसारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। और ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और ये बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के टाइम ड्यूरेशन में विद्यमान थे। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का कुमार गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड वॉज कॉल्ड एज कदमई। तो देखिए चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, तो इसको कहा जाता था कदमई। और वेत्ती ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स्ड लेबर। तो वहाँ पे जो फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी, बंधुआ मजदूरी, तो उसको कहा जाता था वेत्ती, ठीक है। अशोका कन्वेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र 250 BC। तो ये आपको ये पूरी स्लाइड दी गई है, ध्यान से आपको देख लेना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी, राजगृह, महाकश्यपा वॉज चेयरमैन, पेट्रोन किंग वॉज अजात शत्रु। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ईयर था 383 BC का, और वेन्यू था वैशाली, चेयरमैन वॉज सबाकामी, और पेट्रोन किंग वॉज कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये 250 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र वेन्यू था, मोगलीपुत्र तिस्स ये चेयरमैन थे, और अशोका वॉज पेट्रोन किंग। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये 72 AD में हुई थी, और वेन्यू था कुंडलवन, वासुमित्रा या फिर अश्वघोष वॉज द चेयरमैन, और कनिष्क इसके पेट्रोन किंग थे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील्स। तो ये यूनिकॉर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन मोटिव या फिर सिंबल कह सकते हैं ऑफ द इंडस सील्स, तो ये यूनिकॉर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था 1740 से 1748, 1740 to 48। और ये 1748 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हो गया था व्हेन द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल वॉज साइंड। तो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल साइन की गई थी, तभी जो ऑस्ट्रिया में वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया का वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, तभी वो एक कंक्लूजन पे आ जाता है। और जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल से ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है 1748। विच अशोकन इंस्क्रिप्शन एलेबोरेट्स द पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो रॉक एडिक्ट नंबर 11, इसमें ये जो बताते हैं कि पॉलिसी ऑफ धम्मा है, अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इट स्ट्रेसेस द रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग एनिमल्स एंड लिबरल टुवर्ड्स फ्रेंड्स। तो पशुओं की जो हत्या की जाती है उसे एब्सटेन करना और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। वेयर द ऑरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी फाउंडेड। तो सामवेद में पाई जाती है इंडियन म्यूजिक का ऑरिजिन। सामवेदास उपवेदा इज गांधर्व वेदा दैट डील्स नॉट ओनली विद द टॉपिक्स ऑफ म्यूजिक बट ऑल्सो ऑफ डांस एंड थिएटर। तो सामवेदा का जो उपवेद है वो है गांधर्व वेद, और ये म्यूजिक से रिलेटेड है, डांस से भी और थिएटर से भी रिलेटेड है। कैलाशनाथ शिव टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हवर्मन II ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, और ये 685 to 705 AD में बना था।
और उसका जो सन था, उसका जो बेटा महेंद्र वर्मन थर्ड था, इसने कंप्लीट किया था फ्रंट जो गोपुरम है, टावर है ऑफ कैलाशनाथ शिव टेम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैलाशनाथ शिव टेम्पल है तो इसको कांचीपुरम में बनवाया गया था, तो ये नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा बनवाया गया था। इन विच ऑफ दीज साइट्स गौतम बुद्धा वॉज बोर्न, तो गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अशोका एग्जेप्टेड लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, कहीं कहीं 623 बीसी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस द न्योलिथिक साइट बुर्ज होम इज़ लोकेटेड, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और ये फर्स्ट न्योलिथिक साइट है, यानी कि नवपाषाण काल का ये साइट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज या फिर पुलिस फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट करता है, तो ये है कॉर्नवालिस। ओके, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड पुलिस फोर्स के जन्मदाता जो है वो है कॉर्नवालिस। विच फिजिशियन वॉज सेंट बाय बिम्बिसारा टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योत, तो जीवक एक फिजिशियन थे, तो इनको भेजा गया था बाय बिम्बिसारा टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योत को ट्रीट करने के लिए, मतलब प्रद्योत की जो भी बीमारी थी उसको दूर करने के लिए, तो जीविका हु वॉज एलिंग विद जॉन्डिस। तो देखिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवक को भेजा गया था, ये वैद्य थे। ठीक है, और अवंती किंग प्रद्योत को जॉन्डिस हुआ था, पीलिया हुआ था, तो उनको ट्रीट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर ने देखिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो ये हो जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस, समाज समता संघ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोर्ट ब्लेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस, तो ये 1943 टू 44 टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इस टाइम पे था। तो उसी टाइम पे जो पोर्ट ब्लेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस। इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे बिलोंग्ड टू विच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो ये 34th नंबर की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे मंगल पांडे। ठीक है, एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन April 8, 1857 एट बैरकपुर। ठीक है, ध्यान में रखना है कि मंगल पांडे की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नंबर थी वो थी 34 एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, उनको फांसी पे लटका दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को एट बैरकपुर। What was the basic objective of Indian National Congress when it was founded in 1885, तो इसका था बेसिक मतलब ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस के लिए ये ग्रेटर सिक्योर मतलब ये जो शेयर है वो सिक्योर करना, वो जो भाग लेते थे व्यक्ति, तो वो चीज़ को एक ग्रेटर लार्ज स्केल पे शेयर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये सार्जेंट रिपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा, इसको कहा जाता है स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। और शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ 1854 का वुड डिस्पैच, और ये इसको कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट को स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। इन विच एडी डिड द थर्ड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, तो 1216 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, तो इल्तुतमिश एंड ये जो ताज अल दिन यल्दौज है इसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ तराइन इन 1216 AD। द बैटल ऑफ खतौली वॉज 14, तो ये 1517 में हुआ था बैटल ऑफ खतौली, और राणा सांगा ऑफ मेवार डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एंड इम्प्रिजन्ड हिम, उसको इम्प्रिजन भी कर लिया था और कुछ रैंसम कलेक्ट करने के बाद उसको फ्री किया था। तो ये बैटल ऑफ खतौली वॉज 1517 बिटवीन राणा सांगा ऑफ मेवार एंड इब्राहिम लोदी। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट, तो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज लड़ा गया था, और इसको शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में 1540 में लड़ा गया था। दिस वॉर वंस अगेन शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ बेलग्राम, तो बैटल ऑफ बेलग्राम और वी कैन से बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं इन 1540 AD।
हु वॉज द मुस्लिम लेडी रूल्ड ओवर इंडिया, तो ये रजिया विल बी योर करेक्ट आंसर। 1236 to 1240, ओनली 4 years शी रूल्ड। तो ये देखिए मुस्लिम लेडी रूल्ड ओवर इंडिया, फर्स्ट हो जाएगा रजिया। और याकूत, याकूत एक लड़का था जो कि उसका स्लेव था, रजिया का स्लेव वॉज याकूत। और रजिया मैरिड टू अल्तुनिया, अल्तुनिया वॉज गवर्नर ऑफ भटिंडा। एंड इन 1240 शी वॉज किल्ड नियर कैथल, हरियाणा। तो हरियाणा के पास कैथल एक प्लेस है, वहाँ पे रजिया को किल कर दिया जाता है 1240 में, उसके ही फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। हु रोट मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस इज रिटन बाई विशाख दत्त, ठीक है। और कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या चाणक्य, तो इन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। एंड विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ये दोनों ही हमें डिस्क्रिप्शन देती है अबाउट द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज फाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को हराकर उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य इस्टेब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, तो शिमुका विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी इज सतकर्णी। When did अशोका इन्वेड कलिंगा, तो 261 BC में कलिंगा को इन्वेड किया था और ही डाइड इन 232 BC। तो अशोका की डेथ हुई थी 232 BC में और 261 BC में इसने इन्वेड किया था कलिंगा के ऊपर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीन वॉज हिज वॉर विथ कलिंगा, ठीक है। और ये उड़ीसा में है। और रॉक एडिक्ट नंबर जो कि है 13, ये कहाँ पे है, सहबाज गढ़ी में है, ठीक है। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाय चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये जो आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार है, इसको बनवाया गया था चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा। और ये कहाँ पे है, महरौली इन दिल्ली में, ओके। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुछ और भी इमारतें हैं, तो आयरन पिलर उसमें से एक है। तो कुतुब मीनार के पास में आयरन पिलर है, तो ये महरौली दिल्ली में स्थित है। Who was the first Governor General of Bengal? तो Warren Hastings will be your correct answer, 1772 to 1785। गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक was the founder of the तुगलक dynasty। ये ध्यान में रखना है कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। The last ruler of this dynasty was Nasiruddin Muhammad Tughlaq। The Treaty of Sugauli, signed in 1816, was concluded between British India and the Kingdom of Nepal। ध्यान में रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है, ये कब होती है साइन, तो 1816 में। और इसके किसके बीच में, तो ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो मेन फीचर था वॉज एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, प्रोविजंस फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरकी इन द प्रोविंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों में द्वैध शासन। ये कौन से एक्ट के थ्रू था, तो एक्ट ऑफ 1919, 1919 के एक्ट के थ्रू था, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होयसला डायनेस्टी, तो होयसला वंश का संस्थापक था नृप कामा, नृप कामा। हु वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड, सॉरी व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड, तो ये 1757, 1757 में प्लासी के बैटल के टाइम पे तो ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर को साइन किया जाता है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मोहम्मद सिराजुद्दौला, तो जो कि नवाब ऑफ बंगाल था। तो रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में ट्रीटी ऑफ अलीनगर को साइन किया जाता है इन 1757। यहाँ पे देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी ने व्हेन द रूलर ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर। His or her state was not to pass to and adopt here as sanctioned by the age-old tradition of the country। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, दैट मीन्स कोई भी अगर रूलर है उसके अगर कोई भी डॉटर या सॉन नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है एज प्रिंस या फिर प्रिंसेस। तो डलहौजी ने ये स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ बारिंद्र घोष इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, तो जो जुगांतर न्यूज़पेपर है बारिंद्र घोष ये इससे एसोसिएटेड थे। और जुगांतर वॉज अ बंगाली रिवॉल्यूशनरी पेपर फाउंडेड इन 1906 बाय बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता।
क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय। तो ये लिन लिथगो था उस टाइम पे, लिन लिथगो वॉइसरॉय था। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया हुआ था इन मार्च 1942। ओके, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी लिन लिथगो वॉइसरॉय था, ध्यान रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिस्ड द स्लेवरी इन इंडिया। तो ये जो लॉर्ड एलन बरो है, इसने जो स्लेवरी सिस्टम है इंडिया में ये अबॉलिश किया था। स्वराज पार्टी वॉज आउटकम ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी, इससे स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम एंड स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड ऑन 9th of January 1923 आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 1922। तो गया का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ये 1922 में हुआ था। चितरंजन दास वॉज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्वराज पार्टी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो चितरंजन दास वॉज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वॉज द सेक्रेटरी। The organization was formed in opposition with Gandhiji's suspension of non-cooperation movement। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको बंद कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि गांधी जी ये नॉन वायलेंस नहीं चाहते थे। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद में सस्पेंड कर देते गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। देन स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है। ऑन विच बैंक ऑफ रिवर द बैटल ऑफ सेंट थॉमे वॉज फॉट। तो ये फ्रेंच और महफूज खान जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक था, ये रिवर ऑफ अड्यार, रिवर बैंक ऑफ अड्यार पे ये बैटल ऑफ सेंट थॉमे वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड महफूज खान जो कि कमांडर थे ऑफ अनवरुद्दीन, जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक था अनवरुद्दीन, इसके बीच में होता है अड्यार रिवर के बैंक पे। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज़ रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट थॉमे जो कि मद्रास में है, फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस जीत गई थी एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटक इन 1746। ठीक है, ध्यान में रखना है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को रिमेंबर किया जाता है एज द बैटल ऑफ सेंट थॉमे जो कि मद्रास में है। ये लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन था ऑफ 1870 वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से रिलेटेड था एंड फाइनेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस से। लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था फर्स्ट सेंसस इन 1872 एंड रेगुलर सेंसस स्टार्टेड फ्रॉम 1881 बाय लॉर्ड रिपन। तो देखिए फर्स्ट सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था, बट रेगुलर सेंसस स्टार्ट किया था 1881 में लॉर्ड रिपन ने। और ये जो लॉर्ड मेयो है इसने सेटअप किया था एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, और ये जो लॉर्ड मेयो है इसको किल कर दिया गया था बाय शेर अली अफरीदी जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को 1942 में ये यूनियन टेरिटरी थी ऑफ इंडिया, इसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था बाई जापान। ऑन 7th of October 1945 जापानीज वाइस एडमिरल तीजो हारा सरेंडेड द आइलैंड टू इंडिया। तो फिर 1945 में ये जो जापान ने मतलब जो 1942 में ऑक्यूपाई कर लिया था हमारा जो अंडमान एंड निकोबार, तो जो 1945 आता है तो तीजो हारा सरेंडर कर देता है हमारा जो अपना आइलैंड था वो इंडिया के पास में, अंडमान एंड निकोबार को। पिंडारी वॉर 1817 to 1818 इज ऑल्सो नोन एज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को हम किस नाम से जानते हैं? पिंडारी वॉर के नाम से जानते हैं। बैटल ये जो हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर इन इंडिया। ट्रीटी ऑफ पूना भी साइन किया गया था ऑन 1st of June 1817। सिंधिया एंड होलकर हैड अ कनेक्शन विद द पिंडारी पायरेट्स। ध्यान में रखना है ट्रीटी ऑफ पूना साइन किया जाता है 1817 में, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को हम जानते हैं एज पिंडारी वॉर। इसका टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रख लेना है 1817 to 1818। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन एज मराठा मैकियावेली। तो नाना फडणवीस विल बी योर करेक्ट आंसर। नाना फडणवीस वॉज ऑल्सो नोन एज मराठा मैकियावेली। लॉर्ड वेवेल वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उस टाइम पे वेवेल वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। CR फॉर्मूला वॉज डिस्कस्ड बिटवीन। तो ये गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में डिस्कस किया गया था 1944 में।
नेवल म्यूटिनी हुई थी तो ये 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946 और इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। तो ये ध्यान में रखना है, अंतरिम सरकार जो बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। डायरेक्ट एक्शन डे वाज डिक्लेयर्ड on 16th of August 1946. On February 1947, Clement Attlee announced about the intention of the British to quit India movement June 1948. तो क्लेमेंट एटली ने बाय जून 1948 तक अनाउंस किया कि हम इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, बट हमें मिल जाती है उसके पहले ही 15 अगस्त 1947 तक। Who among the following has written Bidrohi, the one of the most famous Bengali poem? तो Qazi Nazrul Islam will be your correct answer. He wrote Bidrohi. First jute mill in India was established in which year? तो 1855 में फर्स्ट जूट मिल को स्टैब्लिशमेंट किया गया था एट रिशरा नियर कैलकाटा बाय जॉर्ज ऑकलैंड, ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड था इसके टाइम एरा में। फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1855. Who among the following was the chairman of the Railway Inquiry Committee which was set up in 1947? तो रेलवे इंक्वायरी कमिटी का जो चेयरमैन था वॉज केसी नियोगी, ओके। ही वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हु among the following said इंडिया फॉर द इंडियंस? तो इंडिया फॉर द इंडियंस ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था इंडिया फॉर द इंडियंस, एंड उन्होंने स्लोगन भी दिए थे बैक टू द वेदास, ओके। हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? तो ये CR दास ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो ये स्लोगन की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये बुक की बात करें तो CR दास ने लिखी है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द बुक इंडिया फॉर द इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड वॉज रिटन बाय विलियम डिग्बी, ओके। विलियम डिग्बी ने ये एंड फॉर इंग्लैंड इस बुक में ऐड हो गया, तो ये विलियम डिग्बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रैंक्यूबार विच वॉज एस्टैब्लिश्ड एज फर्स्ट डेनिश ट्रेडिंग पोर्ट in India, post in India is located in which current state of India? तो ट्रैंक्यूबार ये तमिलनाडु में स्थित है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज फर्स्ट डेनिश ट्रेडिंग पोस्ट, ओके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 और त्रिपुरी सेशन भी हुआ था इस टाइम पे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट, बट फाइनली राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं President of Indian National Congress. Savitribai Phule worked for the upliftment of women and depressed classes. They opened the first school for untouchables in 1852. तो ये आपको ध्यान में रखना है, सावित्रीबाई फुले ने किसके लिए काम किया था? अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, और इन्होंने ओपन किया था फर्स्ट स्कूल फॉर अनटचेबल्स इन 1852. द प्लेस डांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो ये नवसारी में स्थित था दांडी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 clashed with महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स। मोहम्मद इकबाल कैंपेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। तो मोहम्मद इकबाल ने कैंपेन किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। Under the non-cooperation movement, the council elections were boycotted in most of the provinces except Madras. तो non-cooperation movement में इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में, लेकिन किस में नहीं किया गया था? तो एक्सेप्ट मद्रास में नहीं किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो ये नवंबर 1932 जनवरी 1931 में हुआ था। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर अ सीरीज ऑफ थ्री कॉन्फ्रेंसेस कंडक्टेड बाय द लेबर पार्टी लेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेलिबरेट upon and bring about constitutional reforms in British India during 1930 to 1932, ओके। तो ये 1930 नवंबर से जनवरी 1931 तक चला था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एट विच प्लेस गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई? तो ये ग्वालियर टैंक मैदान ऑन 7 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था डू और डाई का स्लोगन, करो या मरो। ये
भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। हु वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन? तो सर जॉन साइमन वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन, अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये जो टोटल 7 मेंबर्स थे ये पूरे अंग्रेज थे। दैट्स वाई दिस कमीशन वॉज कॉल्ड एज वाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो फर्स्ट विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, तो सहायक संधि को फर्स्ट एक्सेप्ट करने वाला विक्टिम था वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद। और ये सब्सिडियरी अलायंस को स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड वेलेजली। Indian Governor General Lord William Bentinck is called as the father of modern Western education in India. तो modern Western education in India को start करने वाले थे विलियम बेंटिक। The civil disobedience movement started with which incident? तो दांडी मार्च के साथ स्टार्ट होता है civil disobedience movement. Who among the following personalities was the first president of the Progressive Writers Group? तो मुंशी प्रेमचंद विल बी योर करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद इन लखनऊ 1936 फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया? तो आर एम बर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, तो आर एम बर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच फील्ड ऑफ आर्ट डिड जामिनी रॉय मेक हिज नेम? तो ये पेंटिंग के क्षेत्र में जामिनी रॉय ने अपना नाम बनाया है। वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये चित्रा हो जाएगा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ काम आपको ध्यान में रखने हैं, चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। कपाल कुंदाला ऑल्सो नोन एज मृणमोय is a Bengali romance novel by बांग्लादेशी राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कपाल कुंदाला ये ध्यान में रखना है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको ये बंगाली रोमांस नॉवेल है, ठीक है। देवदास इज़ अ बंगाली लैंग्वेज रोमांस नॉवेल बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसको रिटर्न किया था व्हेन ही वाज ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज। तो जब वो मात्र 17 साल के थे तभी इन्होंने देवदास को लिख दिया था। कौन? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। विच इज़ रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसको, तो ये वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। तो जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वो वुड्स डिस्पैच को कहते हैं, ये 1854 में आया हुआ था। तो ये जो मैग्ना कार्टा है फ्रीडम्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड एडवांस देयर एजुकेशन सिस्टम को करने के लिए आया हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ अ बुक रिटन बाय, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम। द नेशनल कैलेंडर विच इज़ बेस्ड ऑन सका एरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1957। तो ये 22 मार्च 1957 में नेशनल कैलेंडर इसको शका एरा पे जो बेस्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1957 में, ओके। हु वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? तो दीन बंधु मित्र विल बी योर करेक्ट आंसर। Who is the author of the book Glimpses of World History? तो Jawaharlal Nehru will be your correct answer. Who was the Prime Minister of England when India got independence? तो Clement Attlee will be your correct answer, and he was the leader of Labour Party from 1935 to 1955. Who headed the cabinet mission? तो Patrick Lawrence will be your correct answer in February 1946. The mission had 3 Britishers. कैबिनेट मिशन में देखिए 3 लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन विच ईयर द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय साइमन कमीशन वॉज प्रेजेंटेड? तो 1930 में इसको प्रेजेंट किया गया था, बट वो आया था, केम टू इंडिया 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे रिपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड नहीं होगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये रिपन विल बी योर करेक्ट आंसर। विच इंडिया मूवमेंट बिगैन ऑन? तो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो लाला लाजपत राय विल बी योर करेक्ट आंसर। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट वॉज लेड बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC इन शॉर्ट फॉर्म, एंड इसको फाउंड किया गया था बाय NM जोशी इन बॉम्बे। तो ध्यान में रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज लाला लाजपत राय एंड विच वॉज फाउंडेड बाय NM जोशी।
Who was the founder of फॉरवर्ड ब्लॉक? सुभाष चंद्र बोस विल बी योर करेक्ट आंसर. 3 मई 1939 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये. Who among the following was the first Indian to start an agitation on political reforms? तो Raja Ram Mohan Roy will be your correct answer. The most important of the pre-Congress nationalist organization was the Indian Association of Calcutta. तो कांग्रेस के बनने से पहले एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, was Indian Association of Calcutta. Which books was written by तिलक? तो गीता रहस्य विल बी योर करेक्ट आंसर, या फिर कर्मयोग शास्त्र मराठी लैंग्वेज में. ठीक है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग विल बी योर करेक्ट आंसर, और प्रार्थना समाज को बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था. हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब? तो लाला लाजपत राय विल बी योर करेक्ट आंसर, और पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को. द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द स्वतंत्र पार्टी. द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो ये इंडियन एसोसिएशन विल बी योर करेक्ट आंसर, और इंडियन एसोसिएशन वॉज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. Who is regarded as the mother of Indian Revolution? तो मैडम भीकाजी कामा will be your correct answer. Sir Michael O'Dwyer was shot dead on March 13, 1940 in London by उधम सिंह. तो माइकल ओडायर को उधम सिंह ने मार दिया था. कहाँ पे? लंदन में 13 मार्च 1940 में, 1940 में. उधम सिंह वॉज एन इंडियन एजुटेशनल बिलोंगिंग टू द गदर पार्टी, जो कि सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा. हु वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती विल बी योर करेक्ट आंसर. लखनऊ में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था अप्रैल 1936 में. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्वामी सहजानंद सरस्वती. ओके. NG Ranga as a general secretary, और it issued a किसान मैनिफेस्टो एंड अ पीरियोडिकल अंडर इंदुलाल याग्निक. ठीक है. तो ध्यान में रखना है कि NG रंगा जनरल सेक्रेटरी थे और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती. इसको स्टार्ट किया गया था 1936 में लखनऊ में. हु रोड द पैम्फलेट नाउ और नेवर? रहमत अली. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहमत अली विल बी योर करेक्ट आंसर, नाउ और नेवर. The Pakistan Declaration, titled Now or Never, Are We to Live or Perish Forever, was published by Chaudhry Rahmat Ali on 28th of January 1933. The word Pakistan appears for the first time in the pamphlet. तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो था, इसमें पाकिस्तान नाम का जो पाकिस्तान वर्ड को यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम पैम्फलेट में. तो 1933 आपको ध्यान में रख लेना है. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो JB कृपलानी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, JB कृपलानी विल बी योर करेक्ट आंसर. हिज फुल नेम वॉज जीवत राम भगवान दास कृपलानी. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड आचार्य कृपलानी. ही गॉट द टाइटल ऑफ आचार्य व्हेन ही वॉज टीचिंग एट द गुजरात विद्यापीठ. ठीक है. Which day was declared as पूर्ण स्वराज डे by the Indian National Congress? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था by the Indian National Congress. On December 31, 1929, Nehru hoisted the tricolor on the bank of river Ravi and demanded पूर्ण स्वराज या फिर complete independence, complete self rule, and the date set for independence was January 26, 1930. इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो रावी रिवर के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने ये तिरंगे को फहराया था और पूर्ण स्वराज डे को डिक्लेयर किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1930. द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली डन बाई, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको डन किया गया था. ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. Who among the following did Gandhi regard as his political guru? तो गोपाल कृष्ण गोखले will be your correct answer. The Indian National Army INA came into existence in 1943 in Singapore. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी INA came into existence in 1943 in Singapore.
The Indian National Army was formed in Singapore by Mohan Singh in 1942. Amar Sonar Bangla, the national anthem of Bangladesh, was composed by Rabindranath Tagore. और एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश. ठीक है. Who among the following freedom fighters died due to a hunger strike in jail? तो जतिन दास will be your correct answer in 1929 after a 63 days. तो 63 दिनों के बाद में उनको कोई खाना पानी नहीं मिला तो ड्यू टू हंगर स्ट्राइक इन जेल ही डाइड. तो उनका नाम था जतिन दास. 1929 की बात है, 1929 में. हु स्टार्टेड द तमिल वीकली मैगजीन कुड़ी अरासू? तो ये पेरियार ईवी रामास्वामी ने इसको स्टार्ट किया था तमिल वीकली मैगजीन कुड़ी अरासू. द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज जॉर्ज सिक्स्थ. He was the last emperor of India and the first head of the Commonwealth. George VI served as king of the United Kingdom during World War II and was an important symbolic leader. In which province Muslim League formed their government after 1946 elections? तो ये बंगाल में, बंगाल जो कि प्रोविंस था तो वहाँ पे मुस्लिम लीग ने फॉर्म किया था गवर्नमेंट को आफ्टर 1946 इलेक्शंस. अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी. तो गांधी जी ने कहा था कि क्रूलेस्ट, बिल्कुल क्रूरतम जो है हिंसा की जो फॉर्म वो है परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, गरीबी लगातार बनी रहे तो यही है क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. तो ये गांधी जी ने कहा था. इन विच ईयर वॉज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो ये 1937 में बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. ऑगस्ट ऑफर वॉज इश्यूड ऑन? तो ये 8 अगस्त 1940 में इसको इश्यू किया गया था ऑगस्ट ऑफर को. प्रॉमिसिंग द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया टू इंक्लूड मोर इंडियंस. ठीक है, तो ये जो अगस्त ऑफर आया था ये प्रॉमिस करता था कि एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा. हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन? तो ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बाय जयप्रकाश नारायण, which is a political, social, economic, cultural, ideological, educational and motivational revolution. Where did तेभागा मूवमेंट occur in 1946? तो तेभागा मूवमेंट को 1946 में बंगाल में शुरू किया गया था. अब क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ महात्मा गांधी. तो देखिए ये आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी, इसको आपको कम्प्लीटली रिवाइज कर लेना है. देखिए 1914 टू 1919 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. फिर 1950 में अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू इंडिया 9 जनवरी को, जिस वजह से हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं उस दिन. 1916 में होम रूल लीग वॉज सेटअप बाय तिलक एंड एनी बेसेंट. 1916 में लखनऊ पैक्ट भी साइन किया जाता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. 1916 में रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस एट लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. तो देखिए रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स इनटू कांग्रेस, तो 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, बट रीएडमिशन कब हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स का? तो ये 1916 में होता है. ठीक है, उसके बाद 1917 में ऑगस्ट डिक्लेरेशन होता है, वॉज मेड बाय एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू. ऑगस्ट डिक्लेरेशन होता है. 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है. 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है. 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है. 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड. 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें कि डायरकी एट प्रोविंसेस होता है. 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, न अपील न दलील न वकील, तो ये वाला होता है. उसके बाद 1919 में उसी के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग मैस्कर होता है, तो वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं बहुत सारी. 1920 में खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है. ओके, और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है. 1926 टू 1931 लॉर्ड इरविन सर्व्ड एज वॉइसरॉय. 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजिन्स. तो 1927 में अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन होता है. 1928 में नेहरू रिपोर्ट वॉज पुट फोर्थ, तो नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में. 1929 में जिन्ना का 14 पॉइंट्स 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट्स वर प्रपोज्ड, 14 सूत्री मांगे. और 1930 में गांधी जी की डांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था.
1931 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1931 में गांधी और इरविन का पैक्ट साइन हुआ था। 1931 to 36 वेलिंगटन सर्व्ड एज वाइसरॉय। तो वेलिंगटन सर्व्ड एज वाइसरॉय तो 1931 to 1936। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1932 में अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जो जिसकी वजह से कम्युनिटी में बांट के ताकि फूट डालो और राज करो वाला हुआ था 1932 में। तो 1932 में ही पूना पैक्ट वॉज साइंड। 1935 में ये जो पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच साइन किया गया था यरवदा जेल में। 1935 में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। और 1936 टू 1944 लिन लिथगो सर्व्ड एज वाइसरॉय। 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। और उसके बाद 1943 में बंगाल फेमाइन आता है। 1944 टू 1947 वेवेल सर्व्ड एज वाइसरॉय। 1945 में वेवेल प्लान आता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में। 1947 में माउंटबेटन प्लान वॉज अनाउंस्ड। और 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। फिर 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। 1948 में असैसिनेशन ऑफ गांधी जी बाय नाथूराम गोडसे। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ सभा हैं, उनके फाउंडर हैं, ईयर है और प्लेस है। तो आत्मीय सभा इसके फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय और ईयर 1815, प्लेस कलकत्ता। कलकत्ता में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। यंग बंगाल मूवमेंट तो हेनरी विवियन डेरोजियो इसके फाउंडर हैं और ईयर 1826 और प्लेस था कलकत्ता। ब्रह्म समाज इसके फाउंडर है राजा राम मोहन रॉय और ईयर 1829 और प्लेस था कलकत्ता। तत्वबोधिनी सभा इसके फाउंडर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और ईयर 1839, प्लेस था कलकत्ता। परमहंस मंडली तो इसके फाउंडर हैं दाडोपा पांडुरंग और ईयर था 1849 और इसका प्लेस है बॉम्बे। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया तो ये इसके फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन और ईयर है 1866 और प्लेस है कलकत्ता। आर्य समाज इसके फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और ईयर है 1875, प्लेस है बॉम्बे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो इसके फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले और ईयर है 1905 और प्लेस है बॉम्बे। Who were the leaders associated with the Santhal rebellion of 1855 to 56? तो सिद्धू एंड कान्हू will be your correct answer. इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया बात कर लेते हैं तो चुआर अपराइजिंग था 1776 का। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए मिदनापुर में जो ट्राइब्समैन ऑफ मिदनापुर थे अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो इसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था चुआर अपराइजिंग 1776 में। पहाड़ियाज रिबेलियन तो ये 1778 में इसको स्टार्ट किया गया था। राजा जगन्नाथ के द्वारा इसको लेड किया गया था। हु लेड पहाड़ियाज ऑफ राजमहल हिल्स अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन देयर लैंड। भील अपराइजिंग तो ये 1818 1818 टू 1831 एंड 1913 में हुआ था। इन वेस्टर्न घाट्स अगेंस्ट द कंपनी रूल टू फॉर्म भील राज रीऑर्गेनाइज्ड अगेन इन 1913। तो देखिए ये दो टाइम स्टार्ट हुआ था। तो 1831 तक तो था, फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइज किया गया था इसको 1930 में अंडर गोविंद गुरु टू फाइट फॉर भील राज। हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1820 में हुआ था बाय हो ट्राइबल्स लेड बाय राजा प्रहत इन सिंहभूम एंड छोटा नागपुर रीजन अगेंस्ट न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी। दिस लेटर बिकेम मुंडा रिबेलियन। तो मुंडा रिबेलियन 1820 में हुआ था। ओके, हो एंड मुंडा अपराइजिंग हुआ था। पहले तो हो ट्राइबल्स लेड बाय राजा प्रहत इन सिंहभूम एंड छोटा नागपुर रीजन अगेंस्ट न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी, और इसी को बाद में मुंडा रिबेलियन के नाम से जाना गया था। रामोसी अपराइजिंग ये 1822 में हुआ था बाय द रामोसी ट्राइबल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स अंडर चित्तूर सिंह। 1828 से 33 में अहोम्स रिवोल्ट हुआ था इन आसाम अगेंस्ट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स प्रॉमिस टू लीव देयर रीजन आफ्टर बर्मीज वॉर। 1830 में खासी विद्रोह हुआ था लेड बाय तीरथ सिंह इन हिल्स ऑफ जैंतिया एंड गारो अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ देयर रीजन। जो गारो खासी जयंतिया जो जनजातियां हैं ट्राइबल्स हैं, तो उन्हीं का एक विद्रोह हुआ था, उनमें से खासी का। तो 1830 का खासी का रिवोल्ट हुआ था। 1830 में
सिंगफोस रिबेलियन हुआ था असम में अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ देयर रीजन बाय ब्रिटिशर्स। 1917 से 19 में कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर में अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। और कुका मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन मिड 19th सेंचुरी इन वेस्टर्न पंजाब। ये 1872 में इसको स्टार्ट किया गया था 12 अप्रैल। ओके, तो ये चीज़ आपको बार बार रिवाइज करनी है तभी याद होगा। हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था 1765 में। कहाँ पे? बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेजली, और हैदराबाद के निजाम ने इसको फर्स्ट एक्सेप्ट किया था। रॉलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 में इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब आया था ये। गांधी जी कॉल्ड दिस एक्ट एज द ब्लैक एक्ट। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉज ब्लैक, इसको देखिए ब्लैक एक्ट कहा गया था। और उसके बाद जो चैम्सफोर्ड था वॉज द ब्रिटिश वायसरॉय ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग विल बी योर करेक्ट आंसर। हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो डफरिन विल बी योर करेक्ट आंसर। पंजाब वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल, तो ये डलहौजी के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी ओन्ड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू हेनरी डेविड थोरियो। तो ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने जो इंस्पिरेशन पाई कि अब वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ये इसकी इंस्पिरेशन उन्हें हेनरी डेविड थोरियो से मिली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट, तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ओके, नवजीवन इसको स्टार्ट किया था 1919 में महात्मा गांधी जी ने, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1933, तो इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए जो द इंडिपेंडेंट है पत्रिका, तो ये मोतीलाल नेहरू ने 1919 में किया था। द लीडर 1919 में मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था। मूक नायक 1920 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। प्रबुद्ध भारत 1896 में स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। इंडियन ओपिनियन 1904 में साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। वॉइस ऑफ इंडिया 1882 में दादा भाई नौरोजी ने इसको स्टार्ट किया था। मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी ये दोनों ही ये 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंस्पायर किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। हु वॉज द वॉइसरॉय when the Jallianwala Bagh massacre took place, तो Chelmsford will be your correct answer. By the Act of 1858, India was to be governed under whom? तो in the name of the Crown and the transference of its functions to the British Crown. तो Act of 1858 आता है जिससे ये डिसाइड किया जाता है इंडिया was to be governed under in the name of Crown. Who is regarded as the father of modern India? तो Raja Ram Mohan Roy will be your correct answer. The most important feature of the Government of India Act of 1919 was enlargement of Indian councils, provision for direct election, diarchy in the provinces. तो ये most important and common feature है, most important feature है Government of India Act of 1919. Who had founded the Deccan Education Society? तो महादेव गोविंद रानाडे will be your correct answer. Deccan Educational Society के founder है महादेव गोविंद रानाडे. The Sepoy Mutiny broke out on May 10, 1857 at Meerut. 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही म्यूटनी स्टार्ट होती है। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय अरबिंदो घोष बाय द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन इन 1905। तो ध्यान में रखिएगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय अरविंद घोष, और उस टाइम पे वॉइसरॉय था कर्जन, तो ये बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, तो सिराजुद्दौला विल बी योर करेक्ट आंसर। 23 जून 1757 को। अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ द सत्यशोधक समाज, जिसको कि ज्योतिबा राव फुले ने इस्टेब्लिशमेंट किया था इसका, और इसको कब किया था? 1873 में किया था, 24 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए इसको मेजर सिस्टम जो 3 थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड महालवारी सिस्टम। तो देखिए जो जमींदारी सिस्टम थी इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में,
और रैयतवारी सिस्टम को थॉमस मुनरो ने 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और महालवारी सिस्टम को विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था 1833 में। और जो जमींदारी सिस्टम थी इसको जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस के एरिया में। रैयतवारी सिस्टम को मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम एंड कुर्ग के क्षेत्र में। महालवारी सिस्टम को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड गंगा वैली ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जमींदारी सिस्टम में ओनर ऑफ द लैंड हुआ करते थे जमींदार्स, और रैयतवारी सिस्टम में रेयोत्स या फिर रैयत वो हुआ करते थे। और उसके बाद राइट टू कलेक्ट द रेंट, तो जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि किसानों से जो मतलब कि रेंट या फिर लगान टैक्स वसूल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो जमींदार्स को होती थी। और रैयतवारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करता था टैक्सेस को डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। महालवारी सिस्टम में द विलेज कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे हिस्ट्री के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ इसको रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।